नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। हाल ही के दिनों में नेताओं की अभद्र टिप्पणियों को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। कुंवर प्रणब सिंह ने मदन बिष्ट तक के बयानों पर विवाद ये जारी है और इस मुद्दे पर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी यानी कि मनवीर सिंह चौहान ने कहा किसी भी नेता को अभद्र टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसे बयानों की कड़ी निंदा करती है और राजनीतिक मर्यादा बनाए रखना सभी जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी भी है। देखिए, हर बात का चाहे कोई भी अनुशासनहीनता करते हो, चाहे किसी अगर इस तरह का व्यवहार कोई भी करता है तो पार्टी उसका निश्चित रूप से संज्ञान लेती है। निश्चित रूप से हाईकमान इसका संज्ञान ले रही है। अच्छा सर, उत्तराखंड में निहंगों और पुलिस के बीच बातचीत के बाद गतिरोध समाप्त हो गया। इसके बाद कुलाल चेक पोस्ट को फिर से खोल दिया गया। प्रशासन के अनुसार दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण वार्ता के बाद स्थिति पूरी तरह से नॉर्मल हो गई है। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखते हुए यातायात को भी सुचारू कर दिया गया। अधिकारियों ने लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की भी अपील की है। और रुद्रपुर में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय योजनाओं का लोकार्पण किया है। खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को आधुनिक बनाने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने किसानों से वैज्ञानिक खेती अपनाने, जल संरक्षण पर जोर देने और सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने की भी अपील की है। इस समय खेत बचाओ अभियान चल रहा है। सर, ये आज उत्तराखंड में आप आए हैं खेत बचाओ अभियान के कार्यक्रम में। प्रदेश की जनता, खासतौर से किसान बंधुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी किसान भाई बहनों से निवेदन है कि धरती हमारी माँ है। विश्व मादक द्रव्य दुरुपयोग और अवैध तस्करी निरोधक दिवस पर यह देव संस्कृति विश्वविद्यालय में सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय और अखिल विश्व गायत्री परिवार के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। समझौते के तहत देश भर में नशा मुक्त भारत अभियान को व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि नशे के खिलाफ सामाजिक आध्यात्मिक संस्थाओं की भागीदारी जरूरी है। इस अवसर पर हजारों स्वयंसेवकों ने जन जागरण रैली निकालकर नशा मुक्त समाज का संदेश दिया है। उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मौसम का जो मिजाज है वो बदला बदला रहेगा। मौसम विभाग ने 26 जून से 1 जुलाई तक अधिकांश पर्वतीय जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक की संभावना भी जताई है। 29 और 30 जून को पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 26 से 28 जून तक पर्वतीय जिलों में कई स्थानों पर बारिश होगी, जबकि हरिद्वार और उधम सिंह नगर में हल्की बारिश की संभावना है। 30 जून को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। देखिए, आज 25 जून हो गई है, तो अगले 2-3 दिन में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है और मैदानी क्षेत्रों में भी इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की वर्षा मिल सकती है। उसके बाद 28 तारीख से और उसके बाद उत्तराखंड में जो है वर्षण में वृद्धि की संभावना है। तो 28 तारीख को उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अनेक स्थानों पर और गढ़वाल क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है। हरिद्वार नगर निगम के चर्चित 54 करोड़ रुपए के भूमि घोटाले में विजिलेंस ने जांच तेज करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद विजिलेंस की टीम ने देहरादून, दिल्ली, लखनऊ, कनखल और रुद्रप्रयाग समेत कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी की है। जांच के दौरान हरिद्वार के तत्कालीन डीएम कमेंद्र सिंह और साथ ही पीसीएस अधिकारी अजय वीर सिंह, आईएएस वरुण चौधरी सहित कई अधिकारी हैं जो कि इस जांच कर रहे हैं और विजिलेंस की इस कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। उत्तराखंड ने मत्स्य पालन क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है और पहली बार हिमालयन ट्राउट मछली का सफल अंतर्राष्ट्रीय निर्यात किया गया। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि राज्य के 3 सहकारी समितियों की ट्राउट मछली नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेजी गई है, जिससे कि 33 मत्स्य पालकों को करीब 23,50,000 रुपए की आय हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के मत्स्य पालकों की आय ये बढ़ेगी और उत्तराखंड की ट्राउट मछली को वैश्विक पहचान भी मिलेगी। और धर्म सत्तू जी ने बताया है कि उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक अचीवमेंट है
कि हमने अपनी हिमालयन ट्राउट को पहली बार विदेश के मार्केट में एक्सपोर्ट किया है। ये पहली बार उत्तराखंड जब से बना है ये अचीवमेंट हमको मिला है कि हमने 5 टन ट्राउट अपनी एक इंटरनेशनल मार्केट में बेची है। और ये पॉसिबल हो पाया क्योंकि जब हम आज से कुछ महीने पहले गल्फ फूड फेस्टिवल दुबई में गए थे, यूएई में, तो वहाँ पे हमने अपनी हिमालयन ट्राउट को एग्जिबिट किया था एक्सपोर्टर्स के सामने, और बहुत अच्छा रिस्पांस वहाँ के जो एक्सपोर्टर्स थे उनसे हमको मिला। फिलहाल यहाँ रुकेंगे। पंजाब से हिमाचल के रास्ते उत्तराखंड आने का प्रयास कर रहे निहंग सिखों को लेकर पांवटा साहिब सीमा पर शुक्रवार को स्थिति पूरी तरह से सामान्य रही है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान और एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का खुद जायजा लिया है। सीमा पर पुलिस बल भी तैनात है और वही वाहनों की सघन चेकिंग भी जारी है। प्रशासन की निहंग प्रतिनिधियों से वार्ता भी जारी है। अधिकारी ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। अफवाहों से बचने की भी अपील की गई है। लिया गया था, कुछ लोगों के द्वारा करीब 15-20 लोगों ने बैरियर तोड़ के प्रवेश करने की कोशिश की थी। उनको बाद में समझा के वापस भेज दिया गया था। आज भी सुबह से हमारी लगातार वार्ता चल रही है। मुझे उम्मीद है कि जितने भी जनता यहाँ आए हैं उनकी सभी डिमांडों पर हम लोग विचार कर रहे हैं और वो भी हमारी बातों को समझेंगे। जो सामाजिक सौहार्द है उसे बनाए रखने में हमारा सहयोग। जो गुरुद्वारा है वहाँ पे उनके साथ में नेगोशिएशन करा है निहंग साहिबानों के साथ में, और मैं मुझे आशा है कि सकारात्मक समाधान निकलेगा। और कल रात से ही हमारी जो उनसे वार्ता हो रही है बहुत पॉजिटिव तरीके से हो रही है, और उनका जो भी मांग पत्र होगा उस पर जो आवश्यक कार्रवाई की जानी होगी, और ऑनरेबल सीएम सर या हमारी जो गवर्नमेंट है उनके अकॉर्डिंग, उनके डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली हम उसमें डिसीजन। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने चारधाम यात्रा पर श्रद्धालुओं से सुरक्षित यात्रा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाने से पहले श्रीनगर और जोशीमठ जैसे स्थानों पर रुककर शरीर को मौसम के अनुकूल ढालना जरूरी है। मंत्री ने यह भी कहा कि अब तक 40 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं, जबकि 52,82,000 से अधिक यात्रियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है और इस साल यात्रा में एक नया रिकॉर्ड बनने की भी उम्मीद है। निश्चित रूप में दर्शनार्थियों की और पर्यटकों की सेवा करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है, और ये चारधाम यात्री में सभी का सहयोग है। इसमें कर्मचारीगण, अधिकारीगण सभी का इसमें सहयोग है, और उससे ये आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि यमुनोत्री में 6,03,107, गंगोत्री में 6,41,083, केदारनाथ में 13,04,095, बद्रीनाथ में 12,52,575 यात्रियों ने जो हैं दर्शनार्थियों ने दर्शन किए हैं। और खटीमा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका है और बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। विधायक भुवन चंद्र कापड़ी और जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा, साथ ही विधायक गोपाल सिंह राणा ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी की है और आरोप लगा दिया कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि पेपर लीक मामले पर सख्त कार्रवाई होने तक यह आंदोलन जारी रहेगा। हमारा मानना यह है, जिस तरीके से सरकार कहती थी कि युवा हमारा देश के भविष्य है, और उसके बाद जिस तरीके से पेपर लीक होता है, इतने ही बार लोग सड़कों पे आ गए, लेकिन अभी तक इस सरकार ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा अभी तक नहीं लिया। इसमें कांग्रेस ने एक मुहिम चलाई है, पूरे देश में एक मुहिम चलाई है। आज हमारे बीच हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे नारायणमता के विधायक गोपाल सिंह राणा जी हैं। तो युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जो सरकार कहती थी अब की बार युवा सरकार, तो आज आप देखेंगे कि भर्तियों के पेपर तो लीक हो रहे थे, लेकिन जहां स्वास्थ्य की व्यवस्था जिन हाथों में जानी वहां भी नीट का पेपर लीक हो रहा है। तो उसी के तहत हम लोगों ने आज यहाँ पर केंद्र सरकार का पुतला फूंका है। प्रधानमंत्री वीक है तभी तो पेपर लीक है, ये नारे लगे हैं। साथ ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करी है, जिससे कि देश की शिक्षा व्यवस्था और आने वाले समय के पेपर जो है वो सुरक्षित हो सके, इसलिए हमने यहाँ पे पुतला दहन किया। सब परेशान है, पेपर चोरी हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं। जैसा कि कहा गया भी नारे लगे थे आपके सामने कि बोरी लीक है, इसलिए जो पेपर लीक है, वास्तव में इनकी
कर्णप्रयाग के नगरासु विवाद को लेकर कांग्रेस ने उत्तराखंड सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार इस मोर्चे पर पूरी तरह से विफल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। हर विवाद का समाधान संविधान आपसी संवाद के लिए जरूर होना चाहिए। देखिए, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं और कानून व्यवस्था बनी रहे, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का काम है। अगर अव्यवस्था हुई है तो उसके लिए धार्मिक प्रशासन जिम्मेदार है। दोनों पक्षों को संयम से अगर कोई बात है तो उसका समाधान निकालना चाहिए। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। हल्द्वानी में जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल के निर्देश पर जिला प्रशासन ने प्रमुख कोचिंग संस्थानों का औचक निरीक्षण किया है। सुरक्षा और अग्निशमन मानकों की जांच के दौरान कई संस्थानों में गंभीर खामियां भी पाई गई हैं। फायर विभाग की एनओसी नहीं है। प्रशासन ने 7 बड़े कोचिंग सेंटर्स को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया है। निरीक्षण के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी और साथ ही एसडीएम मोनिका आर्या और जिला विकास प्राधिकरण के सचिव मनीष कुमार, फायर विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद रही है। अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया है कि छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। ये जो लखनऊ में हृदय विदारक घटना हुई है अभी हाल ही में, और इसके पहले दिल्ली में भी देखा होगा आपने, कई कोचिंग्स में जो है इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। उसी के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए निर्देश और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में आज जिला प्रशासन, डीएलडीए नैनीताल और फायर की टीम के द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया है। औचक निरीक्षण इसको कहेंगे। और इसमें औचक निरीक्षण का उद्देश्य जो है ये है कि आप बच्चों की पढ़ाई बाधित करना नहीं है। उद्देश्य ये है कि आप नॉर्म्स के अनुसार एनओसी लेकर के चलाइए। देखिए, हाल में जो घटनाएं हुई हैं इसको दृष्टिगत डीएम साहब का भी आदेश है, उसके क्रम में आज ये कार्रवाई हुई है। लास्ट ईयर भी जो बेसमेंट में कोचिंग संचालित थी उन पर अभियान चला के उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई थी। इस बार विशेषकर जो अग्नि सुरक्षा के मानक हैं उसको देखते हुए जांच की जा रही है। अभी तक हमें सिर्फ एक कोचिंग संस्थान ऐसा मिला है जिनके पास फायर डिपार्टमेंट की एनओसीज हैं और उनको भी कुछ करेक्टिव मेजर्स अपनाने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। जो मेन है, और कोई अग्निशमन अधिकारी या कोई फायर का ऑफिसर आता तो इनको जो कमियां हैं उसके बारे में बताता, लेकिन इन्होंने कभी जो है इसके लिए अप्लाई नहीं किया। उत्तराखंड सरकार ने नंदा गौरा योजना के तहत हरिद्वार और उत्तरकाशी की 4098 पात्र बालिकाओं को बड़ी सौगात दी है। और महिला सशक्तिकरण बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने डीपीटी के माध्यम से करीब 19 करोड़ 23 लाख रुपए सीधे लाभार्थियों के खाते में यह ट्रांसफर किए हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि औपचारिकताएं पूरी होने के बाद लंबित मामलों का भी भुगतान कर दिया गया है। सरकार का जो टारगेट है कि कोई भी पात्र बेटी योजना लाभ से वंचित ना रहे। नंदा गौरा योजना पैदा होने वाली बालिका और 12वीं पास करने वाली बालिकाओं को समर्पित है। इन दोनों ही योजनाओं के माध्यम से नंदा गौरा योजना संचालित है और निश्चित रूप से पूर्व में 2025-26 वित्तीय वर्ष का हमने नंदा गौरा योजना की लगभग 33,251 जो हमारी चिन्हित बालिकाएं थी उनको नंदा गौरा योजना का लाभ निर्बाध तरीके से हम दे रहे थे। उसमें हरिद्वार जनपद और उत्तरकाशी जनपद की कुछ औपचारिकताएं रह गई थी जो उस समय उनको धनराशि नहीं दी जा सकी। देहरादून में कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन ने पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बार बार पेपर लीक होने से युवाओं की मेहनत और भविष्य बर्बाद हो रहा है। रंजीता रंजन ने यह भी आरोप लगा दिया कि पिछले 10 सालों में देश भर में 89 पेपर लीक और 48 परीक्षाएं दोबारा से करानी पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कड़े कानूनों के बावजूद पेपर लीक माफियाओं पर अंकुश लगाने में विफल रही है। सरकार सुन ले, ये बहरी सरकार इस देश का नौजवान कोई खैरात या टुकड़ा नहीं मांग रहा है, वो अपना हक मांग रहा है, अपना अधिकार मांग रहा है। वो अपनी रात काली करके की गई पढ़ाई का हिसाब मांग रहा है। युवाओं की खामोशी को उनकी कमजोरी मत समझो।
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मानसून को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने यह बताया है कि 24 घंटे आपदा नियंत्रण कक्ष सक्रिय रखा गया है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चारधाम यात्रा को सुरक्षित बनाए रखने के लिए तीर्थ यात्रा मार्गों की सीसीटीवी कैमरों से लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। प्रशासन ने यात्रियों से मौसम संबंधित एडवाइजरी का पालन करने की भी अपील की है। सत्र के दौरान अभी जो कि सबसे पहले हमारा जो कंट्रोल रूम है 24/7 के तर्ज पर कंट्रोल रूम सुचारू संचालित किया जाता है, सुचारू ढंग से संचालित किया जाता है। संवेदनशील स्थलों पर यात्रा के समस्त जो पड़ाव हैं उसकी लाइव मॉनिटरिंग एवं सूचनाओं का त्वरित आदान प्रदान हमारे कंट्रोल रूम से किया जाता है। चेतावनी का जो प्रसारण हेतु जो साइन माइक और VHF सेट और वायरलेस सेट और मोबाइल नेटवर्क मतलब कि आदि हम इस माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान भी करते हैं। जो हमारे कतिपय जगहों पर हमारे जैसे कि आश्रय स्थल भी बने हैं। उत्तराखंड के प्रमुख सचिव RK सुधांशु ने हरिद्वार पहुंचकर ऋषिकुल मैदान में प्रस्तावित मदन मोहन मालवीय प्रचार शोध संस्थान की स्थापना को लेकर स्थलीय निरीक्षण यह किया है और परियोजनाओं की रूपरेखा की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को 1 सप्ताह के भीतर कार्य योजना प्रस्तुत करने, निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने की घोषणा है और माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है कि मदन मोहन मालवीय जी के नाम से एक प्राच्य शोध संस्थान की स्थापना की जाए, जिसमें हमारे प्राचीन जितने भी विधाएं थी, खास करके कला, वास्तुकला, मेटलर्जी डिपार्टमेंट, इस तरह के जितने योगा, उसको किस तरह से उस पर शोध किया जाए और उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक शोध संस्थान बनाया जाए। देहरादून में निहंगों और प्रशासन के बीच तनाव यह बढ़ गया। हेमकुंड साहिब की ओर से जा रहे निहंग उत्तराखंड हिमाचल सीमा पर जो बैरिकेड्स लगे थे उनको पार कर प्रेमनगर तक पहुंच गए थे, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने उनको रोक लिया है। मौके पर ही भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। वरिष्ठ अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बताया जा रहा है कि निहंग कर्णप्रयाग बाबल मामले में गिरफ्तार अपने 4 साथियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। प्रशासन का यह कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उसकी प्राथमिकता है। हमारी मांग बस इतनी है कि हम शांतमय तरीके से यात्रा करना चाहते हैं और जैसे ही हम उत्तराखंड वासियों के जिनके साथ लड़ाई हुई है हम उनसे जाके रिक्वेस्ट करते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज करके हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हम प्यार बढ़ाना चाहते हैं। गलती उनकी तरफ से भी हुई, हमारी तरफ से नहीं हुई, पर फिर भी हम मानते हैं गलती। हम उन सिंहों की तरफ से माफी मांगते हैं, कॉम्प्रोमाइज करके इस चीज को खत्म किया जाए। और देहरादून में निहंग सिखों ने अपना प्रस्तावित जो मार्च है वो वापस ले लिया है। जिलाधिकारी आशीष चौहान ने कहा कि प्रशासन और निहंग प्रतिनिधियों के बीच बातचीत के बाद यह मामला जो है सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझ गया है। उन्होंने कहा कि निहंग अब शांतिपूर्वक पांवटा साहिब से लौट रहे हैं। प्रशासन के अनुसार किसी भी तरह के टकराव की स्थिति नहीं बनी। पांवटा साहिब में मौजूद करीब 150 निहंगों ने भी पूरा सहयोग किया है। फिलहाल स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है। सौहार्दपूर्वक समस्या या जो एक सिचुएशन क्रिएट हो रही थी उसका समाधान हो गया और शांतिपूर्वक जो हमारे निहंग साहिबान हैं वापस पांवटा साहिब पधार रहे हैं। तो ये एक बेटर स्थिति है और इसमें किसी भी सामने नहीं आई। और जो पांवटा साहिब में दूसरे निहंग साहिबान भी थे, लगभग 150 के आसपास का नंबर था, वो ऑलरेडी उन्होंने कोऑपरेट किया, तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ स्थित CHC में भर्ती 55 साल की सीता देवी की गंभीर हालत को देखते हुए जिला प्रशासन ने हेली एम्बुलेंस की व्यवस्था कर उन्हें एम्स ऋषिकेश रेफर किया है। सीता देवी फेफड़ों के संक्रमण और सिर में चोट के कारण गंभीर रूप से वो अस्वस्थ थीं और डॉक्टरों की सलाह पर परिजनों ने हेली एम्बुलेंस का अनुरोध किया, जिसके बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मरीज को चिन्याली सौड़ हेलीपैड से एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश भिजवा दिया है। जनपद भ्रमण के दौरान कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने जिला मुख्यालय स्थित स्मार्ट कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने उन्हें सीसीटीवी नेटवर्क और रियल टाइम मॉनिटरिंग साथ ही आपातकालीन प्रतिक्रिया जो प्रणाली है उसकी भी जानकारी दी है। मंत्री ने सुरक्षा और यातायात प्रबंधन में तकनीक और प्रभावी उपयोग की जमकर तारीफ की है। अधिकारियों को स्मार्ट निगरानी व्यवस्था को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान विधायक, जनप्रतिनिधि, जिलाधिकारी प्रशांत दारिया और अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बन रही है जनता टीवी के साथ। नमस्कार।